अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अपने ससुराल आ चुकी हूँ और यहाँ पर क्योंकि संडे था, ये व्लॉग संडे का है, याद रखिएगा, लास्ट संडे का। तो संडे था तो बच्चों ने बोला कहीं घूमने जाना है, तो हम डिस्कस करने लगे कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। तो हस्बैंड ने पूछा हम कहाँ गए हैं, कहाँ नहीं गए हैं। तो बहुत सारी जगहों का नाम उन्होंने बोला जो हमारे नज़दीक ही पड़ती हैं। तो उनमें से एक जगह का नाम था द्रांग, जो कि वाटरफॉल है टंगमर्ग में। तो वहाँ मैं नहीं गई थी और मेरी जो मदर इन लॉ है वो भी नहीं कभी गई थी। तो हमने कहा कि हम वहाँ नहीं गए हैं तो हम उधर ही जाएंगे। तो हम निकल पड़े, बच्चों को तैयार करके खुद भी तैयार हो गए हम। और खाना वाना हमने जो घर में बना लिया था वो सब हमने साथ में उठाया और हम निकल पड़े। ऑलमोस्ट 12 बजे हम घर से ही निकले। तो ऑलमोस्ट हम द्रंक पहुंचने वाले थे। हमारा जो बड़ा बेटा है मोहम्मद सफ़ान, इसको लग रहा था कि हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं, लेकिन हम नहीं आए हैं। लेकिन क्योंकि हम लास्ट टाइम एक जगह गए थे, वो भी ऐसी सिमिलर ऐसा लग रहा था, लैंडस्केप वहाँ का भी ऐसा ही था। तो इसको लग रहा था शायद हम पहले भी इधर आ चुके हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा था। तो हम पहुँच गए हैं फाइनली द्रांग वाटरफॉल पे। तो ये है एग्जैक्टली हाउ इट लुक्स लाइक। विंटर्स में मैंने सुना है बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, क्योंकि तब ये कम्प्लीटली फ्रोज़न होता है, इसलिए शायद इसको फ्रोज़न वाटरफॉल भी कहा जाता है एट दैट टाइम। तो यहाँ पे शायद ऊपर कुछ हाइडल पावर प्रोजेक्ट का डैम भी है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। मैंने किसी से पूछा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा ही लगा। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा नज़ारा था। तो हमारे जो हस्बैंड है वो बच्चों के साथ खेल रहे थे। देखिए ऊपर एक थोड़ा सा हिल था, वहाँ पे हम बैठे लंच के लिए, जो कि हमने घर से ही लेकर आए थे हम। Rumor has it there's an angel in the crowd where यहाँ पे ही आगे एक कुछ हिस्टोरिकल जगह थी, जहाँ पे कुछ बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ था, जिससे हमें पता चलता कि ये था क्या। लेकिन यहाँ पे वो जैसे टेंपल्स में वो पुराने टेंपल्स थे ना, उन जैसा स्ट्रक्चर वैसे ही यहाँ पे भी बना हुआ था। किसी ने कह दिया कि ये पांडवों ने बनाया है, आई डोंट नो द रियलिटी। और यहाँ पे मैंने बहुत जगह ढूंढा कि शायद कोई हिस्टोरिकल बोर्ड लगा हुआ होगा जिस पे कुछ लिखा हुआ होगा। दिस इज़ व्हाट इट लुक लाइक। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स वहाँ पे बने हुए थे, जैसे हमारे अवंतीपोरा साइड में है या अथवाजन साइड में है, ऐसे ही कुछ मोन्यूमेंट्स वहाँ पे भी हैं। तो ये कुछ यहाँ पे बने हुए थे। तो यहाँ पे भी एज़ यूजुअल जैसे कि कश्मीर के लोग करते हैं और बाकी सब भी, आई डोंट ब्लेम ओनली कश्मीरीज, हर जगह कचरा फैलाते हैं। तो मेरे हस्बैंड का सोशल वर्कर जाग गया था और साथ में मोहम्मद सफ़ान भी लग गया था ये कचरा जलाने। और भी वहाँ पे कुछ फिर लड़के थे जिन्होंने इनको ज्वाइन किया, और वहाँ पे जितना भी कचरा था वो सब इन्होंने साफ़ करके जला दिया। तो दैट वाज गुड मोमेंट ऑफ द डे। तो इसके साथ हमने लंच किया और कुछ खास था नहीं, लेकिन जब घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ भी सब्ज़ी हो मज़ा आ ही जाता है। तो फिर हम वापस निकले वहाँ से। तो फिर हमने सोचा अभी दिन बहुत बचा हुआ है तो कहीं और भी जाएंगे। रास्ते में यही डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ जाएंगे कहाँ जाएंगे। तो ये डिसाइड हुआ कि बाबा ऋषि जाएंगे, क्योंकि मेरे बेटे ने बोला है, उसने कहीं से सुना था बाबा ऋषि, तो उसने बोला हम बाबा ऋषि जाएंगे। तो हम निकल पड़े थे बाबा ऋषि के लिए। बाबा ऋषि पहुँचते ही हमने सबसे पहले खाई सॉफ्ट टी, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी वो पहाड़ जैसा बना हुआ था इसके ऊपर, और मैंने हाथ में पकड़ते ही वो गिर गई सारी गाड़ी में। फिर उसको 1 घंटा लगा साफ़ करने में। तो हम चढ़ रहे थे ऊपर। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हमने थोड़ा सा इधर उधर घूम लिए। इतने में किसी का कॉल आया कि गाड़ी हमने पार्क कर रखी थी वहाँ, तो किसी को गाड़ी निकालनी थी जो कि हमारी गाड़ी के पीछे थी कि आगे थी, आई डोंट नो। तो हमें जल्दी जल्दी वापस निकलना पड़ा। तो लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी में ही मोहम्मद सफ़ा ने बोला कि मेरे लिए एक थार लेकर आओ। थार उसकी फेवरेट गाड़ी है, तो हम एक थार उसके लिए लेकर आए। वो कैसे मज़े से चला रहा है, कोई टेंशन नहीं, कोई फ़िक्र नहीं। तो यहाँ से निकलते ही हमने बाहर से लिए कुछ पराठे वगैरह, जिसके बगैर बाबा ऋषि जाना अधूरा है। तो इतना था हमारा आज का व्लॉग। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।